हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जी एस मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटे, कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर 2.5 जो है क्लास 9th का, उसमें थोड़ी सी डाउट है, उसको एक बार रिवीजन करवा दें। कोई बात नहीं बेटे, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले के ऊपर है। अब हम ये 6 क्वेश्चन करेंगे 2.5 के 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना ही आना है, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन दे देगा और वो आएगा। देखो बेटे, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है x + 2y + 4z, इसका होल स्क्वायर है बेटे। तो आप देखो यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? a + b + c, इसका होल स्क्वायर है बेटे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर + 2ab, सॉरी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, यही फॉर्मूला बेटे था। अब इसकी वैल्यू क्या करना है? हमें पुट कर देना है। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है? पुट कर देना है। a का स्क्वायर यानी कि बेटे x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर + c का स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर बेटे। 2 × a का मतलब क्या बेटे? x, b का मतलब क्या है? 2y + 2bc, 2 × b का मतलब क्या है? 2y, और c की जगह क्या बेटे? 4z + 2ca, ca का मतलब क्या? 4z, और a का मतलब क्या बेटे? x, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, x का स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर होगा। अब ये 2y का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम दो बार लिख सकते हैं बेटे, 2y × 2y, यही होता है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4y², क्या लिख सकता हूँ? 4y²। इसका हम क्या कर सकते हैं? इसको भी ऐसे लिखते हैं, 4z × 4z लिखते हैं ना, यही है ना स्क्वायर का। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 4 जा 16, 16, और z का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16z का स्क्वायर, ठीक है बेटे। 2 2 जा कितना हो जाता है? 4xy, 4xy + 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, yz + 2 4 जा 8, और ये xz कर लो, ठीक है। तो ये हमारा होगा। देखो कितना आसान सॉल्यूशन, आसान था कि नहीं था? बस यहीं तक हमें करके दिखाना था इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। नेक्स्ट में क्या कहता है? 2x - y + z, इसका होल स्क्वायर है बेटे। हमें सिर्फ याद रखना a + b + c का होल स्क्वायर, या आप कहते हैं x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि कहाँ पर माइनस लगा, माइनस हम बाद में पुट करेंगे, पहले आपको फॉर्मूला सेम देखना है। तो आप क्या करो, इसका मतलब क्या है? a + b + c, इसका होल स्क्वायर, पहले आप इसको डालो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, ठीक है, + 2ab + 2bc + 2ca, इसको करेंगे। और ध्यान देना यहाँ पर बेटे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ क्या था हमारा? माइनस था। अब इसको यहाँ पर माइनस का पुट कर दो, ठीक है ना। a का स्क्वायर, ये पॉजिटिव था बेटे, पॉजिटिव ही, -b का स्क्वायर, तो यहाँ पे -b कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये प्लस मत हटाओ, ये प्लस मत हटाओ, +c, ये पॉजिटिव है, c का स्क्वायर प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या बोला? 2ab, मल्टीप्लाई है ना, 2ab, इनके नीचे मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पर b जो है माइनस का है, b किसका है? माइनस का है। तो प्लस माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ b की जगह, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर क्या कर दो बेटे? यहाँ पर साइन क्या लगा दो? माइनस का। + 2bc होता है, b क्या था? माइनस का, यानी कि ये इस तरीके से था माइनस का। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या c है, तो c तो पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, उसको नहीं छेड़ेंगे। आप देखो यहाँ पर जब माइनस को दो बार करेंगे, माइनस -b × -b, तो बेटे माइनस माइनस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई के केस में प्लस, तो यहाँ पर माइनस को हटा देंगे, ये क्या रहेगा? प्लस का ही रहेगा। आगे के क्वेश्चन में मुझे परेशान मत करना, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। आप देखो
अब यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुट करो, a की जगह क्या 2x, तो 2x का क्या कर लो होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मतलब क्या है 2x, a की जगह 2x है तो यही लिखेंगे ना, और b की जगह क्या होता है y, तो इनकी में क्या करता हूँ y माइनस 2bc, 2b की वैल्यू क्या होता है y, c की वैल्यू क्या है z प्लस 2ca, c का मतलब क्या है z और a का मतलब क्या होता है 2x। अब ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये ना 2x into 2x, ये है ना बेटा 2 to the 4 और x into x क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 to the 4 xy 2 to the सॉरी ये z है माइनस का 2yz, ठीक है, प्लस 2 to the 4 into the 4 और ये xz, ये हो गया आपका आंसर। यही तक हमें करना था, ठीक है। क्या कहते हैं क्वेश्चन एक्सपेंड ही तो करना था, एक्सपेंड कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको कॉपी करना है तो करो। थर्ड पार्ट में हमारा कहता है कि माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो शुरू में क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा ये क्या a प्लस b प्लस c, यही है ना बेटे, इसका होल स्क्वायर यही है। फॉर्मूला क्या था हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा माइनस का है, a क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा, a का स्क्वायर करेंगे दो बार तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं इसको दो बार करता हूँ माइनस a इंटू में माइनस a, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव बन जाता है। मैंने पहले बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि मुझे मत टोकना इसके लिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंख बंद करके आप क्या कर दो a स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, पॉजिटिव का ये हो गया। b में सेम रहेगा, ये पॉजिटिव है, c में भी सेम, यहाँ चेंज होता है इसका, यहाँ क्या बोला 2ab, तो यहाँ माइनस का था ना ये, तो प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई के केस में माइनस होता है, तो इसको हटा दो और इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो यहाँ पर इसको माइनस का साइन लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 2bc, तो b और c क्या पॉजिटिव है ना, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या 2ca, यहाँ पर a क्या माइनस का है, यहाँ पे a क्या था माइनस का था, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका हम क्या कर देंगे यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस का बना देंगे। बात समझ में? अब इसकी वैल्यू पुट करो, a का स्क्वायर यानी क्या है बेटे, इसको देखो a का स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब क्या माइनस का 2x, अब सीधा कर दो ना, माइनस तो लगाएंगे हमने 2x कर दो, b कितना बेटे 3y प्लस 2bc, b का मतलब 3y और c का मतलब क्या बेटे 2z, फिर क्या माइनस है माइनस 2ca, c का क्या है 2x माइनस 2, ठीक है बेटे, c का मतलब 2z, अब बेटे a का मतलब क्या है 2x, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस का आ जाता है प्लस हो जाता है, ये 4x स्क्वायर प्लस का क्या जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz माइनस का 2 2 जा 4 4 2 जा 8xz, ठीक है बेटे, यहीं तक हमें सॉल्व करना था। आगे है बेटे किसी को कोई डाउट बताओ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटे 3a माइनस 7b माइनस c इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। सेम देखो करना कुछ नहीं है आपने, फॉर्मूला वही देखना, a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
बेटे 2-3 क्वेश्चन कर दो ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कि कहाँ पर माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोले बेटे, ये 3a यहाँ माइनस है, तो अब यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे क्या माइनस है, अब यहाँ माइनस पुट कर दो, फॉर्मूले में तो यही रहेगा। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना है, ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव का स्क्वायर करो, जब नेगेटिव का स्क्वायर कर दोगे तो हट जाएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने बताया ये जो तीन टर्म है कभी भी चेंज नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहे कुछ भी कर दो, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, माइनस था, इसको भी दो बार करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करोगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा इसमें प्लस। अब यहाँ पर चेंज करो 2a, तो a क्या पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का क्या कर दो 2a, यहाँ 2bc है, b और c दोनों क्या बेटे नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ देखो यहाँ पे 2bc, b की वैल्यू क्या माइनस, मतलब इसको यहाँ पे माइनस b कर दो और इसको माइनस का c कर दो, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ डायरेक्ट प्लस ही रहना, ठीक है, यहाँ क्या करो प्लस ही रहना, और प्लस में क्या 2ca, क्या 2ca, तो c क्या बेटे यहाँ पे नेगेटिव है और a क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या आ जाएगा प्लस 2bc, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 2ca। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की जगह क्या 3a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या माइनस 7 का ये कर दो 7b का 7b है प्लस c का स्क्वायर यानी c ही लिखो, c ही है, माइनस 2ab, a की जगह क्या बेटा 3 है 3a, b की जगह क्या 7b प्लस 2bc, b की जगह क्या 7b, और उसके बाद क्या c प्लस 2ca, c और a की जगह क्या होता है 3a। अब इसको सॉल्व करो, 3a का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 9a का 9a का स्क्वायर प्लस 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ab प्लस 2 7 जा 14 bc प्लस माइनस होगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6ac, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ बेटे बोलो, यहाँ माइनस का, तो हाँ यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस आ, ठीक है ना, ये माइनस था ना माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में देखो बेटे क्या है, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। सेम लिखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसमें कोई चेंज मत करना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो अब यहाँ पर क्या दिया हमारा, ये माइनस का, यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस का रहने दो, ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या कर दो माइनस लगा दो, इस तीन में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर क्या बोला है 2ab, और a क्या बेटे नेगेटिव और b क्या पॉजिटिव, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाए। फिर बोला है प्लस 2bc, तो b क्या है बेटे पॉजिटिव है और c क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का साइन लगा दो, प्लस 2ca, देखो बेटे ca। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्लस 2ca बोला है, तो इसका मतलब 2 इंटू c क्या है नेगेटिव है, और a क्या है, a भी क्या है नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो यहाँ पर हम इसको प्लस में ही रखेंगे, ठीक है, ये प्लस रहेगा। अब इसमें क्या कर दो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको पॉजिटिव ही बना दो ना, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab, a क्या है बेटे 2x, b क्या है यहाँ पे 5y प्लस 2bc, माइनस है माइनस लगाओ,
माइनस 2bc, b की वैल्यू क्या है 5y, c की वैल्यू क्या है 3z प्लस का 2ca, c की वैल्यू है 3z और a की वैल्यू क्या बेटे, a की वैल्यू क्या है 2x। और ये क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 9z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz प्लस का 2 3 जा 6 6 2 जा 12xz। हो गया बेटा, यही तो एक्सपेंड करना था, इसको खोल के क्या करना था एक्सपेंड करना था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप 6th में बोला आपको कि 1/4 a, बेटे फ्रैक्शन को देख के ना बच्चे सोचते हैं पता नहीं बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, मुश्किल कुछ भी नहीं होता यार, सेम चीजें रखो और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। सेम क्या करो a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है बेटे। आप देखो ये तो चेंज नहीं होता, इसको कोई मायका लाल चेंज नहीं कर सकता, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। आप यहाँ करो क्या प्लस 2ab है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो, यहाँ क्या माइनस है, इसको हटाओ, यहाँ माइनस डालो, यहाँ पे क्या प्लस है, ठीक है, ऐसे छोड़ो। यहाँ पे क्या बोला प्लस 2ab, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, ये क्या कर देगा इसको भी नेगेटिव बना देगा, ठीक है ना। प्लस 2bc, b क्या बेटे नेगेटिव है, इसको भी क्या कर देगा नेगेटिव बना देगा, एक नेगेटिव होगा ना तो नेगेटिव बना देगा और दो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएगा उसको। अब यहाँ पर क्या बोला 2ca, c भी पॉजिटिव है a भी क्या है पॉजिटिव है बेटे, ठीक है ना। देखो तो प्लस का ही रहेगा। अब देखो वैल्यू पुट करो इसमें, a का स्क्वायर यानी कि 1/4 a इसका होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मतलब 1/4 a और b का मतलब 1/2 b प्लस 2bc माइनस का माइनस लगाओ माइनस 2 b की वैल्यू क्या बेटे 1/2 b और c की वैल्यू क्या 1, ठीक है। फिर क्या पॉजिटिव प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या 1 और a की वैल्यू क्या 1/4 a, ठीक है ना। 1/4 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 और a का स्क्वायर कर लो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, b का स्क्वायर कर लो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, ठीक है। ये क्या रहेगा 2 ही रहेगा माइनस का 2, 4 2 जा 8 और a into b ab माइनस 2 1 जा 2, ये 1 से करना है तो 2 ही रहेगा, ये क्या रहेगा अपॉन में 2 और ये क्या बेटे b, ठीक है ना। प्लस 2 1 जा 2 और ये क्या रहेगा अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे कोई, और ये क्या 4 है 4 नीचे रखो। अब देखो आंसर आपके किताब में ये नहीं होगा, आंसर आपके किताब में क्या होगा देखना। अब इसको काट लो, ये काट रहा है ना फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो नहीं कटेगा क्या, तो 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर ठीक है प्लस 1 माइनस ये 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4ab माइनस बेटे अब क्या आ जाएगा, ये 1 को तो लिखते नहीं, ओनली क्या कर देंगे b कर देंगे, 1 भी तो लिख नहीं सकते, क्या कर दो b कर दो प्लस में क्या कर दो 1 अपॉन में 2 और ये क्या है a, ये आपका आंसर होगा किताब, ठीक है बेटे। तो इसको ध्यान से करना, अभी तक कोई डाउट है तो बता दो मुझे, है क्लियर, ठीक है बेटे, ओके ठीक है बेटे, बाय।